नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के मेहसाणा में। यहां पर पुखराज आलू की खुदाई का काम किसानों द्वारा कराया जा रहा है। क्या पैदावार आ रही है, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां इस बार बदलती हुई नज़र आ रही हैं, इससे आप लोगों को रूबरू होने का ग्राउंड जीरो से सीधा मौका जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में मिल रहा है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए गुजरात की वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के लिए, क्योंकि आप लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक के श्री चंद लोगों ने पूरी तरीके से भ्रम में डाल दिया और दावा कर दिया कि पैदावार बम्पर आ रही है। बम्पर का तो कोई पता नहीं, लेकिन इस जिस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं, देखिए ज़रा, तो आपको लगता है कि पैदावार बढ़िया होगी। लेकिन जब यही आलू यहाँ से उठने के बाद में पैकेटों में जाता है तो फिर जो दिखाई दे रहा है वो पैकेटों में नहीं होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि फ़ोटो एडिटिंग टूल्स की मदद से कुछ अपने आप में ज़्यादा अक्लमंद बने हुए लोग किसानों को उनकी फसल के सही दाम जो है लेने देना नहीं चाहते हैं। अब मैं मेहसाणा में था और मेहसाणा में पुखराज आलू की खुदाई चल रही थी। चूँकि राशन आलू है तो यहाँ पर ये सभी किसान जो हैं इसी उसमें लगे हुए थे। परेशानी तो वही है ना, घूम फिर के कि फ़ोटो देख लेते हैं, लेकिन जब काउंटिंग होती है पैकेटों की तो फिर जो है उसमें निराशा ही हाथ जो है लगती है। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले इन्हीं से पूछ लेता। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी आपका? हिरेन पटेल। हिरेन पटेल। पटेल साहब, कितने बीघा में आप आलू करते हैं? अभी 60-70 बीघा में आलू करते हैं हम। और जो आलू है वो हम पूरे 60 बीघा में लगाते हैं। 60 बीघा में आप आलू जो है पुखराज आलू लगाते हैं। ये पूरा पक्के में बीघा होगा? हाँ, पक्का है ये। पक्का बीघा, कच्चे बीघा नहीं है ना? अच्छा, ये बात बताइए कि जब ये खुदाई हो रही है तो देखने के बाद में कितना आनंद आता था और भरने के बाद में कितना दुख होता है? अभी जो निकल रहे थे तो आनंद होता था कि बढ़िया माल होगा और पैदावार अगले साल से ज़्यादा होगी। लेकिन हमको जब पैकेट में आता है तो लगता है कि कम हो जाता है, तो ये आलू कहाँ जाता है हमको पता ही नहीं चलता। और ये जो आलू है वो दिखता है अच्छा, लेकिन पैकेट में हो जाता है कम। पैकेट में कम क्यों हो जाता है? जब ऐसा दिख रहा है तो पैकेट तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो साइज नहीं होती, साइज नहीं है, कुछ नहीं है। साइज कैसा है, दिखाइए। साइज अभी छोटा छोटा होता है, ऐसा देखो आप, ये साइज ऐसे छोटे छोटे साइज होते हैं। अगले साल इससे भी बड़ा था और अभी ये गोली ज़्यादा लग रही है। अभी 1 बीघा में हमने 250 या मतलब 250 पैकेट 250 पैकेट जो हैं आपने 1 बीघा में से निकाले थे। अब जब खुदाई हो रही है पैकेट साथ की साथ भर रही हैं, तो 1 बीघा का आपने देखा वो कितना पैकेट बना? अभी 1 बीघा भरने के बाद में? भरने के बाद 190 पैकेट। 190? हाँ, 190 पैकेट इस साल 190 पैकेट आते हैं। पिछले साल 250 पैकेट? हाँ, 250 पैकेट थे अगले साल, और इस साल 190 पैकेट है। वीडियो में देखने वाले कह रहे होंगे भैया ये तो पैदावार अच्छी है। हाँ, नहीं, पैदावार लगती है अच्छी है, लेकिन क्या वो आलू छोटा है ना, उस हिसाब से 190 पैकेट होते हैं अभी। ये जो फोटो वीडियो आप व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में देखते हैं, क्या वाकई पैदावार बम्पर है? नहीं, बम्पर कुछ पैदावार नहीं है। अभी क्या लगता है वो जो पैदावार है वो कम ही है। वो व्हाट्सएप वाले तो दिखाते हैं ज़्यादा, लेकिन नहीं है। अभी सभी जगह पर कम ही पैदावार अभी निकलती है। अभी क्या खर्चा नहीं किया था? खर्चा अगले साल से भी इस साल ज़्यादा किया है। कैसे ज़्यादा किया? सब वो दवा, खातर पानी, वो सब वो लगाया था, वो अगले साल से भी ज़्यादा लगाया है। लागत भी ज़्यादा लगाई, लागत भी ज़्यादा लगाई, जो भी खर्चे थे वो भी ज़्यादा लगाया, लेकिन देखने में तो आलू ज़्यादा लग रहा है, पैकेट भरने में कम हो जाता है। वो वातावरण के हिसाब से कम हो जाता है अभी, और इस वातावरण के हिसाब से अभी आलू में लगता है ज़्यादा और निकलता है कम। आपकी मिट्टी की खास बात होती है ना, मिट्टी नीचे चली जाती है, आलू ऊपर आ जाता है, तो ऐसा लगता है आलू ज़्यादा है। हाँ, नहीं, वो लगता है आलू ज़्यादा होता है, लेकिन पैकेट में आने से कम हो जाता है। मैं
इसको जरा भैया से पूछ लेता हूँ। भैया काफ़ी देर से जो है मैं इस बात को लेकर बड़ा आशंकित था। नमस्कार भैया। नमस्कार। अब ये चीज़ बता रहे हैं कि देखो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना मन प्रफुल्लित हो रहा है कि किसान ने लागत लगाई है तो उसका वो मिल जाएगा। उसका मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आप देखिए मजदूर वो जो है भर रहे हैं पैकेटों में, पैकेट कम कैसे बन? पैकेट कम बनने की पिछले साल के मुकाबले इस साल साइज में पहला तो बहुत प्रॉब्लम है। जो टेम्परेचर सेट नहीं हुआ, किसान ने जितना खाद डालना था उससे ज़्यादा खाद भी डाला है, समझ लो उसका जो केयर करना है वो भी किया है, लेकिन इसके साथ जो अंडर साइज निकल रहा है, जो छोटा वाला साइज है वो बहुत निकल रहा है। उसकी वजह से किसान को घाटा वही हो रहा है। कितने परसेंटेज जो है अंडर साइज होगा? अंडर साइज पिछले साल के मुकाबले 15% ज़्यादा है। 15% ज़्यादा है। जो ओवर साइज है वो कितने परसेंट है? ओवर साइज तो समझ लो 60% है बस। ओवर साइज गुल्ली निकलती ज़्यादा, 15-20% गुल्ली निकलती है, गुल्ला निकलता है 15% 20% जितना। तो 60% तो यही हो गया गुल्ला किर्री वाला, और 40% वो मीडियम हुआ। हाँ मीडियम हुआ। ओवर साइज तो वही 10-5%। 10-5% जो चाहिए वो साइज नहीं मिल रहा है। जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अभी ये कितने बीघा का बताया था भैया? 3.25 बीघा। 3.5 बीघा। 3.25 बीघा। 1 बीघा 24 गुंठे का होता है तो 3.25 बीघा हो गई जमीन। 3 बीघा, वैसे 60 बीघा आलू। हाँ 60 बीघा आलू करते हैं। अभी 3.25 बीघा में 500 से 550 पैकेट। 550, 3.25 बीघा में। हाँ 3.25 बीघा में। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल 932 पैकेट हुए थे इस खेत में से। 3.25 बीघा में। हाँ 3.25 बीघा में 400 पैकेट का लोचा गया। हाँ लॉस आ गया। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। वो तो किसान के लिए तो हुई है, आगे चल के क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा किसान को मिलता है, व्यापारी को मिलता है, वो तो आगे देखेंगे। लेकिन इस अभी ये सिचुएशन में तो ऐसा लग ही रहा है कि पैदावार बहुत कम है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक अक्सर जो है दीक्षित भैया, मैंने फर्रुखाबाद कन्नौज में देखा, बंगाल में देखा कि आलू खोदा वैसे ही पैकेट में भर दिया। यहाँ पे भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो जैसा लिया वैसे ही भर दिया। ग्रेडिंग छटाई का कोई मतलब ही नहीं। छटाई होती है पर ये साइज में इसमें छटाई करने का जैसा ही मीडियम साइज ही है, और जो मार्केट में जो साइज चल रहा है वो साइज ही निकल रहा है, तो उसकी वजह से सीधा मार्केट में जा रहा है। उसमें छोटी कैरी जितना रहता है वो रह जाता है, बाकी तो सीधा ही चला जाता है मार्केट में। ये जो साइज की वजह से ही जो है पैदावार में डाउन है। डाउन है। और यही कारण है कि देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है खेत, और जब पैकेट भरते हैं तो मन बैठ जाता है। दूर से देखते हैं तो ऐसे अलग लगता है, आप देख लो यहाँ से तो आपको ऐसा लगेगा बड़ा बड़ा ही आलू है, लेकिन जैसे नजदीक जाके देखेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा छोटा वाला कितना है। ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन भाषा में इसको बोलते पूरा परिवार है साथ में। माँ और बाप अकेले नहीं है, बच्चे बच्चे सब साथ में। ये नई बात है। ये नई बात है, ये बच्चे इसमें ज़्यादा है। आप देख लीजिए इसमें बच्चे कितने हैं। तो क्या NSB नहीं है? एक एक फैमिली के 7-7 बच्चे हैं। ये तो मियाँ लोगों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ छोड़ दिया। कोई किसी कास्ट की रिलीजन की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन वो पक्की बात है कि इसमें इस साल छोटे आलू बहुत है। ये जो गर्मी गिर रही थी जब इसकी सोइंग हुई तब उस टाइम भी टेम्परेचर नहीं था, बीच में भी थोड़ा बहुत 10-15 दिन के लिए ठंड का माहौल बना था, उसके बाद तो माहौल है ही नहीं, उसकी वजह से दिक्कत तो है ही। एक तो भाव का घाटा है, दूसरा क्या है वो साइज में कम निकल रहा है आलू, और जो पैदावार कम होती है तो किसान को घाटा ही होने वाला है। अभी किसान ने लगाए होंगे पैसे ज़्यादा तो उसमें से मिलने वाले भी नहीं। अभी ये भाव को लेकर क्या करेंगे, वो अगले साल तो भाव ज़्यादा थे, इस साल कम है तो इससे घाटा ही होगा। अच्छा, ये पैदावार जो आप देख रहे हैं, तो ये पैदावार सिर्फ आप ही के खेत में लेस है या अन्य फार्मर्स के भी लेस है? नहीं, अन्य फार्मर के सभी खेत में ही लेस है। हम ऐसे नहीं बताते कि हमारे अकेले में है, सभी फार्मर के जो गुजरात के महसाना जिला है ना, उसमें सभी गांव में है। एक अकेले ऐसे नहीं कि लाडोल गांव में होगा, बीजापुर में होगा, सभी गांव में ऐसे। समझ लो ये हमारी ये जो बेल्ट है ना, उसमें किसान का रेशियो कैसा है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 20% ऐसे के 25% ऐसे किसान हैं कि जो 50 बीघा के ऊपर आलू लगाते हैं। जो उनको आलू नहीं निकल रहा है तो छोटे किसान की तो बात छोड़ ही दो, 75% वाले किसान के तो आलू निकलने वाला ही नहीं है, वो पक्की बात है। ये 190 निकल रहे हैं, वो 100 के अंदर रह रहे हैं। सभी लोग 100 के अंदर है, दूसरे किसान तो 100 के अंदर ही है। छोटे वाले किसान किसान के पास इतनी टेक्निक है नहीं, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास वो लगाने के लिए पैसा भी नहीं है। खाद लगाना है तो भी पैसा उसको ढूंढना पड़ता है, और ऐसी मंदी में तो क्या किसान मर जाएगा। एक बात बताइए, अब आप ये जो है आलू आप कोल्ड स्टोर करेंगे या मंडी भेजेंगे? नहीं, अभी तो हमने मंडी में ही भेजा है। क्या पैसा नहीं है तो क्या करने का,
पैसे की बड़ी इश्यू आ जाती है फार्मर के सामने, क्योंकि उनके पूरा लाख तो इसी में लग जाती है। लग जाता है पूरे साल का, उसका कैलकुलेशन आलू के ऊपर आके जाता है। पूरे 12 महीने में जो खेती करता है उसका पैसा, ये आलू अच्छा निकलेगा तभी उसके पास पैसा मिलेगा। वो बाकी कोई भी सीड कोई भी लगा हिसाब से ही है, उसको कुछ लगाना हो तो इसके हिसाब से ही लगाएगा, और दूसरी खेती करनी हो तो इसके हिसाब से ही लगाएगा। मैं आपसे पटेल साहब एक बात और जानना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी होगी? अभी 40 साल। 40 साल लगभग। आप जो है 20-22 साल की उम्र से आलू कर रहे हैं। हाँ, 22 साल की उम्र से आजीविका इसी आलू पे चल रही परिवार में? चल रहे हैं। कोई धंधा, कुछ नौकरी, कुछ को नहीं। इस बार जो है आपको कितना परसेंटेज लग रहा है कि कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे? मेरा एक अपना पुण्य बताइए, मेरा इनसे पूछ लूँ, इनसे नहीं, आप बताइए। नहीं, वो क्या है, वो अभी तो लग नहीं रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में किसान आलू डालने वाले, कुछ व्यापारी डालेंगे तो ही भरेगा, लेकिन किसान को तो अभी पैसे की ज़रूरत है, तो वो डालने जाने वाला ही नहीं है स्टोर में। अभी वो जो अगले साल जो स्टोर पे पैक हुआ था ना, उससे कम हो जाएगी अभी। उससे कितने परसेंटेज कम मान रहे हैं आप? उससे मेरे परसेंटेज 25 से 30% कम हो जाएंगे, 30 से 40। घूम फिर के बात वही आ रही है कि लास्ट ईयर 75% हुए थे और इस बार 30% या 25% चलाए तो 50%। 50% आएगा। 50% में सीड कितना आएगा वो उसका भी कैलकुलेशन करना उसमें सीड आएगा ना, वो अगले साल लगाने के लिए किसान तो पंजाब से लाके वो करते हैं ना। लाके वो कैलकुलेशन में नहीं आता है, वो राशन में नहीं गिनते। राशन में नहीं आता ना, वो सीड वाला तो राशन में नहीं आता। तो राशन और प्रोसेसिंग है, उसके मुताबिक आप किसानों का ये कहना है कि 50%, 25% लेस है, बाकी आप सीड से भर जाएं कोल्ड या किसी से और से वो कर लें, वो बात अलग है। हाँ, वो सीड से हो जाएगा, कोल्ड लोड होगा वो सीड से होगा। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है। सीड तो एक बात समझ लीजिए, इस साल ये आलू कम जाने वाला है, सीड आने वाला है, वो पक्की बात है। हर साल आता है। हाँ, सीड आता है, इससे ज़्यादा उससे ज़्यादा आएगा इस साल सीड। तो इस बार किसान जो है कोल्ड स्टोरेज का रुख कम ही कर रहे हैं, मंडियों का ज़्यादा कर रहे हाँ, मंडियों का कर दे, मंडियों का कर रहा है, पैसा नहीं है किसान के पास। हैं। आप भी मंडी के? हाँ, मंडी के ही। तो किसान साथियों, मैं महसाणा में था और महसाणा में दीक्षित जी मेरे साथ थे और ये किसान थे, क्या नाम था सर? हिरेन भाई पटेल। और ये बहुतायत में जो है पटेल समाज का ही पूरा ये जिला है महसाणा। और यहाँ पर पुखराज आलू की खेती के बारे में हमने जो है जानकारी डीपली हासिल की। गुजरात में जातिवादिता नहीं है? नहीं, जातिवादिता नहीं है, जातिवादिता नहीं। समरस रह के रहने वाले हैं, कोई भी हो उससे हमको क्या करना है, किसी हम सब हिंदुस्तानी है, बस वही चलना चाहिए। आई लव माई इंडिया, बस वही चलाओ। ये बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान मेरी जान और मैं हिंदुस्तान। मेरी जान है। वो किसान, छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, चाहे लेबर हो, सबके साथ मिलजुल के रहने में ही मजा है। ये सब नहीं आने के तो ये आलू ऐसे ही कैसे सड़ जाने वाला है। किसी को किसी कास्ट के, किसी को इसके रिलीजन से पहचानने में कोई मजा नहीं है। मजा है जो पॉलिटिकल लोगों का काम है, अपना काम नहीं। अपने को तो खेती करना है, पैसा बनाना है। ये बात आपकी बहुत अच्छी है। तो किसान साथियों, इस समय मैं महसाणा में था। जो पैदावार का दावा किया जा रहा था पुखराज आलू में, वो जो है नदारद है। पैकेटों की संख्या आप देख लीजिए, वो मेरा आपके प्रति संवेदना है और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आपके गुजरात में फील्ड विजिट करके कि आपको आलू के सही रेट मिल जाएँ। और ये भैया भी कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रोडक्ट लेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कोई गलत सूचना ना मिलने पाए और आपका अधिक से अधिक फ़ायदा हो। इस वजह से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हम घूम रहे हैं। तो यही हालत है। कोई दिखाने, देखो समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, वो तो एक खेत से आकलन कर लेता है, और गंवारों के लिए तो पूरा जिला पड़ा है महसाणा। जिला पड़ा है, पूरा जिला है। और जिला में एक से बढ़ के किसान है, वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। उसके अलावा तो उसको तो क्या फ़ायदा होने वाला है? यूट्यूब पे चाहे तुम 60 को बता, 50 को बताना, कोई फायदा किसान को क्या फायदा? किसान को तो जो है वो सच बताना है। वो अपनी माता के ऊपर खड़ा है, वो किसान इसको माता बोलता है, इसकी हर साल पूजा करता है, उसको यहाँ पूरा दिन रहना है, तो उसमें से जो निकलेगा वही बताएगा। दूसरा तो बता रहे कि क्या फायदा है उसको। ये तो गुजरात में मैंने एक बात देखी है, जो खेत में खड़े होके किसान अगर ये बता रहा है वही प्रोडक्शन होता है, एक्स्ट्रा नहीं। आप चाहे उसको बोलोगे कि भाई इसमें तू इतना ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बता, कम बता, तो वो नहीं बताएगा। जो है वही बताएगा। वो तो आप देख भी सकते हो, ये पूरा नंबर आप देख लो, उसके कट्टे गिनने तो कट्टे गिन लो, आपको दिखाई दे रहा है, जो है वही दिख रहा है। बहरहाल किसान साथियों, मेरे दीक्षित भैया से भी बात हुई थी और किरण भाई, क्या नाम है, हिरेन भाई पटेल से भी बात हुई, पेशे से किसान हैं, और यहाँ से हमने ज़मीनी सच्चाई आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया और किसानों की वेदना आप लोगों के पास में रखी। और इससे ज़्यादा हमारे पास क्या हो सकता है कि एक तो पैदावार कमा रही है, दूसरी प्राकृतिक आपदा भी किसानों को जो है झकझोर रही है, तीसरा क्षेत्रफल कम है तो वहीं दाम भी अभी
कम चल रहे हैं। किसानों को पैसे की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में तो कोल्ड मालिक जो हैं किसानों को कुछ राहत 300-400 रुपए की दे देते हैं प्रति पैकेट पर, जिससे किसान खुदाई कर लें बारदाना का और उसका इंतजाम कर दें, मजदूरों की जो है भरपाई कर दें। लेकिन गुजरात में भरपाई करने वाले कोल्ड मालिक नहीं होते हैं। गुजरात में भरपाई करने वाले स्वयं किसान होते हैं। बेचना है कोल्ड मालिक को बेचना है तो मंडी में ले जाओ। कोई फंडिंग जो है कोल्ड मालिकों की की नहीं जाती है। तो यहाँ पर किसान काफ़ी बेबस और लाचार हैं। और हिरेन भाई पटेल ने मुझे ये बताने की कोशिश की कि जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में जो वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं वो दरअसल एडिट किए हुए फ़ोटो हैं। पैदावार से उसका कोई भी सीधा तार जो है जुड़ा हुआ नहीं है। तो किसान साथियों, वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इन किसान भाइयों के सहयोग में, क्योंकि इनका 4 पैसे का फ़ायदा हो जाए, पैदावार कम है, अच्छे दाम मिल जाएं, तो ये हमारा एक प्रयास रहेगा। बाकी किसान साथियों, ये सब परमपिता परमेश्वर के हाथ में कि इनकी झोली भर दे या झोली फाड़ दे। हमारा काम बस ये है कि हमारे किसानों को आलू के सही रेट मिल जाएं, आप लोगों को सही और सटीक जानकारी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से मिल जाए। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।